नमस्कार भारतवासियों, ये 3 मिनट की भाषण में सब कुछ कह दिए हैं। प्रधानमंत्री 10 साल में क्या किए और क्या करने वाले हैं, 10 मिनट की भाषण में सब कुछ कह दिए। ये कहें कि विकास की बात कभी नहीं हुआ है। मंगलसूत्र, बैंक, गोबर, यही सब हुए हैं। बोले हैं कि अहंकार के पेड़ में कभी फल नहीं लगते हैं, ये विनाश होते हैं। यही भाषण में सब कुछ कह दिए। सुनिए ध्यान से 2-3 मिनट के भाषण में। राष्ट्रपति के अभिभाषण में आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका और इस सभा का इस सभा का धन्यवाद करता हूं मैं। ऑनरेबल चेयर सर, हमने राष्ट्रपति के इस अभिभाषण का बहिष्कार किया था। आपने मुझे 6 मिनट का समय दिया है। 6 मिनट पे मैं आपको बताऊंगा आपके माध्यम से देश को नहीं दिया प्लीज कि कैसे ये पूरा जो अभिभाषण है उस पे कोई विजन नहीं है, ये पूरी तरीके से खोखला है। आप किसी भी सरकार के कार्यकाल को देखकर अंदाजा लगाते हैं कि उनका विजन क्या है और वो क्या करना चाहते हैं। इसमें एक भी विषय पर कोई विजन दिखाई नहीं देता है। अगर कुछ दिखाई देता है पिछले 10 सालों में तो वो दिखाई देता है गुड़, गोबर, मंगलसूत्र, भैंस, मुजरा, ये सारी बातें। प्रधानमंत्री के मुख से ये शोभा नहीं देता, लेकिन यही विजन है। आप कार्यकाल में किए गए सारे कार्यों को देखेंगे तो विजन से ये खोखला दिखता है, पर एक चीज से भरा हुआ है, वो है घृणा, क्रोध और अहंकार। इतना अहंकार किसी के लिए अच्छा नहीं होता ऑनरेबल चेयर सर, और प्रजातंत्र में तो निश्चित रूप से ये अच्छा नहीं होता। अहंकार के वृक्ष पर सिर्फ विनाश का फल लगता है। 400 से 240 आने में समय नहीं लगा ऑनरेबल चेयर सर। ऑनरेबल चेयर सर, कई सारे इश्यूज हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक विषय को यहां रखना चाहता हूं, वो है प्रजातंत्र। प्रजातंत्र के कारण ही आज भारत है। ऑनरेबल चेयर सर, प्रजातंत्र का सबसे प्रमुख आधार चुनाव होता है, और किस तरीके से पूरी चुनाव की प्रक्रिया को सबवर्ट करने की कोशिश की जा रही है वो हमें समझना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि चुनाव कराने वाली संस्था, चीफ इलेक्शन कमीशन के चुनाव में अगर आप निष्पक्षता नहीं रखेंगे, अगर आप न्यूट्रलिटी नहीं रखेंगे, तो आप चुनाव निष्पक्ष कैसे कराएंगे? अगर चुनाव में लगने वाले पैसे पर कोई रोक नहीं रहेगा तो एक आम आदमी इस देश का कैसे चुनाव लड़ेगा? एक तरफ अरबपति खरबपति चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरे तरफ एक साधारण आदमी इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आया। इलेक्टोरल बॉन्ड में 55% पैसा चंदा भारतीय जनता पार्टी को जाता है। इसके अलावा 33 ऐसे लॉस मेकिंग कंपनी से जिन्होंने पैसे दिए, उसमें से 75% पैसा बीजेपी को जाता है। ये चंदा जो भारतीय जनता पार्टी को गया, उसके जिम्मेदार कौन है? क्या ये देश के सामने नहीं है? क्या हम सबकी जिम्मेदारी नहीं है कि यहाँ पर निष्पक्षता लाए, पारदर्शिता लाए? ऑनरेबल चेयर सर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सरकार की तरफ से बात आती है, वो कहते हैं कि इसको हम रिवाइव करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के हर ऑर्डर को स्ट्रक डाउन होने के बाद आप रिवाइव करने की बात करते हैं, और फिर प्रजातंत्र कहा है? ये सिलेक्टिव इमरजेंसी लगी हुई है देश में, और मैं आपको स्पष्ट करूंगा, अगर ये सिलेक्टिव इमरजेंसी नहीं है तो फिर क्या है? दूसरी तरफ आप देखिए, खरीदी बिक्री का जो 11 सरकारें चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में 11 सरकारें बनाई हैं। आप नाम ले सकते हैं, महाराष्ट्र, बिहार, गोवा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, यू नेम इट। 11 सरकारें चुनाव हारने के